नमस्कार दोस्तों, आज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पूर्वालोकन समान ज्ञान बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और किसी भी तरह का जनरल कंपटीशन तैयारी के लिए पूर्वालोकन बुक से अध्यावसाय ढंग से समान ज्ञान साइंस की पढ़ाई इस पर की जाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज है पूर्वालोकन सीरीज का पहला चैप्टर, मात्रक और इकाई। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। शक्ति का मात्रक है ए हर्ट्ज, बी वोल्ट, सी वाट और डी न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर है सी वाट। अब वाट की बात हो रही है तो इसके डिटेल्स में जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने पर वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। अगर किसी चीज़ को सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ें तो वो क्या होती है कि हम लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़िए। तो वाट है क्या? भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिस पे कोई कार्य किया जाता है ऊर्जा कहलाती है। अब इसका होता है शक्ति बराबर कार्य बाय समय, यानी P से पावर हो गया P = W/T। और शक्ति का इकाई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर है। किसके प्रति के बराबर है? जूल प्रति सेकंड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर दे सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक है ए फैराडे, बी फर्मी, सी न्यूटन और डी रदरफोर्ड। सही आंसर है सी न्यूटन। कार्य का मात्रक है ए जूल, बी न्यूट्रॉन, सी वाट, डी डाइन। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक है जूल। आइए इसका डिटेल में पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु पर लगातार विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्क कहलाता है। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन तथा गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक क्या है? अदिश राशि है, जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का भी मात्रक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति को मापा जाता है ए हर्ट्ज में, बी मीटर सेकेंड में, सी रेडियो में और डी वाट में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए हर्ट्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है, हर्ट्ज होता है। यह सामान्य मनुष्य के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच इसको क्या कहा जाता है? ऑडियोबल साउंड, जिसको आमतौर पर मनुष्य सुन सकता है, सुनने में सक्षम हो।
छठा क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ए फराड, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी ओम। इसका सही आंसर है डी ओम। ओम मीटर होता है, यहाँ मीटर होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, ओम मीटर। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता P इक्वल टू आर ए बाई, जहाँ आर पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता ओम है, आई पदार्थ के टुकड़े द्वारा प्रकाश वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है ए दूरी की, बी समय की, सी आयु की, डी प्रकाश की तीव्रता की। इसका सही आंसर है ए दूरी की। प्रकाश द्वारा तय की गई, एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर होता क्या है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा हो, गलत। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ये भी नहीं। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी, ये सही है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा, ए ऊर्जा, बी तीव्रता, सी उम्र, डी दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी, यूनिट, तो डी दूरी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, किसकी, दूरी की। किसकी प्रकाश वर्ष इकाई होगी, दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक है या इकाई है या यूनिट है, कुछ भी हो। प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश वेग का, ये सही आंसर हो जाएगा दूरी का। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां अब मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर है 3.25 प्रकाश वर्ष। अब एक पारसेक का संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है, पारसेक का। पारसेक का संक्षिप्त रूप होता क्या है, ये हम लोग जानते हैं। पारसेक का संक्षिप्त रूप होता है पारलेटिक। क्या होता है, पारलेटिक सेकेंड। पारसेक का संक्षिप्त रूप होता है पारलेटिक सेकेंड। इसका प्रयोग खगोलीय दूरी को मापने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, अब एक पारसेक बराबर होता है 3.10⁻16 मीटर। 3.10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर पता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष के, 2 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा। अतः इसमें से
पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक है, ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर और डी डेसीमीटर। तो क्या होगा? बी। इसका सही आंसर है बी, सेंटीमीटर। अब क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। ठीक है, और सेंटीमीटर की इकाई 0.39 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? इंच प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 फीट लंबे शक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? ए 183 इंटू 10⁻16 नैनोमीटर। ठीक है, बी 234 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर, सी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, या डी 181 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। इसका सही आंसर है सी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 10⁻9। ये मीटर में होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। अपने कॉपी पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। अब 1 फीट बराबर अब 1 फीट बराबर 30.50 10⁻7 नैनोमीटर में। वो क्या था? मीटर में, और ये क्या है? नैनोमीटर में। अब 6 फीट बराबर 1 फीट बराबर इतना नैनोमीटर, नैनोमीटर में पूछ रहा है, तो 6 फीट बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 बराबर क्या आएगा आंसर? 183। यहाँ लिख देते हैं 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। समझ गए हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर होता है, अब क्या है? 1 नैनोमीटर होता है ए 10⁻6 सेंटीमीटर, बी 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर और डी 10⁻9 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा बी 10⁻7 सेंटीमीटर। 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या में दिया हुआ है? अब इस नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली की लंबाई मापन की इकाई है। किसकी ये इकाई है? मापन की प्रणाली की इकाई है, जो 1 इंटू 10⁻9 मीटर के बराबर होता है, समतुल्य होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? 1.0 इंटू 10⁻9 मीटर। और 1 मीटर बराबर पता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10
इसलिए 10⁹ मीटर इजकल टू हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 1 नैनोमीटर बराबर है, ठीक है, वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हुआ था नैनोमीटर जो दिया था ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अगर इसी क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब मीटर में पूछ रहा है 1 नैनोमीटर बराबर, अब मीटर में इसको निकालना है, ठीक है। 10⁻9 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻10 मीटर और 10⁻3 मीटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा 10⁻9 मीटर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब 1 नैनोमीटर बराबर 1/1 ये होता है, अब मीटर में है तो 10⁻9 मीटर आ जाएगा, 10⁻9 मीटर। कितना जीरो लगा हुआ है 9, तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ था नैनोमीटर में, और ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसका हो गया 10⁻7 सेंटीमीटर, और ये नैनोमीटर में है, तो इसको नैनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या किए हम लोग, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर लिखकर उसको मीटर में चेंज कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर, ठीक है। तो एम्पियर मापने की इकाई है, इसका सही आंसर है बी विद्युत धारा, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक की तार के एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसका अर्थ है कि उस तार की प्रति सेकेंड होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे से बाहर निकल जाते हैं, इतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रति सेकेंड दूसरे से क्या होता है बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है, ए उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, सी बचत की जाती है और डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। इसका सही आंसर है ए उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन के केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर, अब जान लेते हैं, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है 10⁶ मिलियन, क्या होता है 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। अब मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हमने 2 सीरीज में बांट दिया, सीरीज 1 और सीरीज 2 में। सीरीज 1 और सीरीज 2 में मात्रक और इकाई का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है मिलान करना है। अब देखिए, अब मिलाना है। बल है, बल का जानते हैं आप लोग क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है। बल का क्या होता है न्यूटन होता है। अगर त्वरण की बात की जाए तो त्वरण का क्या होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर या मीटर सेकेंड स्क्वायर। कृत कार्य का क्या हो जाएगा जूल, और आवेग का क्या बच गया न्यूटन सेकेंड। इसका मतलब ए का क्या हो गया त्वरण का मीटर सेकेंड स्क्वायर 4, और बी का सी न्यूटन, ये सिर्फ डी में ही है,
इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।